नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा चोरडिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी की एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम सूरदास के पदों की व्याख्या करेंगे। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, ज्यों लौट धरनी पर वही तेरी गोद न आए हूँ। सुरभि और पय पान न करी हूँ, बैनी शरण गुहे हूँ। है हो पुत नंद बाबा को, तेरू सुत न कहे हूँ। आगे आठ बात सुनी मेरी, बलदेव ही न जने हो। हंसी समझावती कहती जसोमती, नई दुल्हनिया दे हो। तेरी सो मेरी सुन मैया, अभी ब्यावन जई हो। सूरदास है कुटिल बराती, गीत सुमंगल ए हो। प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित है। इस पद में श्री कृष्ण को बालगत भावनाओं का वर्णन किया गया है। मैया यहाँ माँ, ले हो लूंगा, जे हो जो, धरनी धरती, ऐ हो आऊंगा, सुरभि गाय का दूध, बैनी चोटी, गुह हो गुथाऊंगा, सुत पुत्र, जने हो जन्म देना, ब्याहन ब्याहना, सो कसम। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास श्री कृष्ण की बाल मनोगत विशेषताओं का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अपनी माँ से कह रहे हैं कि हे माँ, मैं तो चंद्रमा का खिलौना लूंगा जो इस धरती पर लौटूंगा, फिर तुम्हारी गोद में भी नहीं आऊंगा। मैं गाय का दूध भी नहीं पीऊंगा और ना मैं चोटी गूंथने दूंगा। मैं तो नंद बाबा का पुत्र हूँ, तुम्हारा पुत्र नहीं कहलाऊंगा। इस पर यशोदा श्री कृष्ण को समझाते हुए कह रही है कि तुम इधर आगे आओ, तुम मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें जन्म दिया है, बलदेव को मैंने जन्म नहीं दिया है। हंसकर समझाती है और यशोदा कहती है, मैं तुम्हें नई दुल्हन ला कर दूंगी। मैं तुम्हारी कसम लेकर कहती हूँ। यह सुनते ही श्री कृष्ण ने कहा, मेरी माँ सुनो, मैं अभी ब्याह करने के लिए जाऊंगा। सूरदास जी कहते हैं कि हम सभी उस ब्याह में कुटिल बाराती बनेंगे और मंगल गीत गाए जाएंगे। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक दृष्टि से चित्रण किया गया है। अनुप्रास अलंकार की योजना है, ब्रजभाषा के शब्दों के प्रयोग है, वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति है, प्रसाद गुण विद्यमान है। दूसरा पद, खेलन दूर जात कत कान्हा, आज सुनियो बन हाउ आयो, तुम नहीं जानत कान्हा। एक लड़का अब ही भजी आयो, बोली बुझावहु ताही, कान तोरे वह लेत सबहि के, लड़का जानत ता जाही। चलिए बेगे सबेर जइए, भजी आपने धाम, सूर शाम यह बात सुनत ही, बोल लिए बलराम। प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित है। उक्त पंक्तियों में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। खेलन खेलना, वनलाहो वन मानुष, लड़का लड़का, भज भाग कर। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि यशोदा कह रही कि हे कृष्ण, तुम दूर कहाँ खेलने जाते हो? सुना है आज जंगल में हाउ यानी वन मानुष आया है, तुम नहीं जानते हो, तुम अभी छोटे हो। आज जंगल में एक लड़का अभी अभी दौड़कर आया और बताकर गया है। वो लड़का है यह जानकर सभी के कान तोड़ लेता है। सूरदास जी कहते हैं, यह सुनते ही बलराम बोल उठते हैं कि चलो जल्दी जाकर जल्दी से अपने घर लौट चलते हैं। श्री कृष्ण की बात सुलभ चेष्टाओं का वर्णन है, अनुप्रास अलंकार की योजना है, वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति है, प्रसाद गुण विद्यमान है। पद
नेक्स्ट। सखा सहित गए माखन चोरी, देखो श्याम गवाच पंत है, गोपी एक मतति दति बोरी। हैरी मथानी धरी माटते, माखन होत रात, आपन गई कमोरी मांगन, हरि हूँ पाई घात। बैठे सखनी सहित घर सूने, माखन दधी सब खाए। छूची छाड़ी मटुकिया दधी की, हंसे सब बाहर आए। आई गई कर लिए मटुकिया, करते निकले ग्वाल। माखन कर दधी मुख लपटानो, देख रही नंदलाल। भजु गई लीनो कान को बालक, भागे ब्रज की खोरी। सूरदास प्रभु ठगी रही, ग्वालिन मनोहर लियो अंजरी। यहाँ श्री कृष्ण की माखन चोरी वाली घटना का वर्णन सूरदास ने किया है। गवाच का मतलब गवाक्ष, माठ मटकी, कमोरी छोटी मटकी, पैठे घुसे, सखन सखाओ, दधी दही, बुछ बाह, खोरी गली, अंजोरी छूची, खुरचन। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अपने सखा सहित माखन चोरी के लिए गए। श्याम ने खिड़की से देखा कि एक गोपी दही मथ रही है। मटके पर रखकर वह मक्खन उतारने लगी। वह स्वयं मिट्टी का बड़ा घड़ा लेने के लिए पड़ोसी के यहाँ मांगने गई। श्री कृष्ण ने इस अच्छा अवसर का लाभ उठाया और वे अपने सखाओं सहित घर में ही घुस गए और मक्खन दही जो कुछ था सब खा गए। दही की मटकी में खुरचन छोड़कर हंसते हुए बाहर आ गए। जब वह अपने हाथों में मटकी लेकर वापस आई तो ग्वालिन हाथ में मक्खन व मुख पर दही को लिपटे हुए नंदलाल को अर्थात श्री कृष्ण को देख रही थी। उसी क्षण उसने कृष्ण की बाह को पकड़ लिया और उनके सभी साथी ब्रज की गलियों में चले गए। सूरदास कह रहे हैं कि श्री कृष्ण को देखकर वह ग्वालिन ठगी सी हतप्रभ रह गई है, मानो श्री कृष्ण ने मुस्कान की रिश्वत देकर उसके मन को हर लिया है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है, ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार की योजना है, प्रसाद गुण विद्यमान है, वात्सल्य रस की व्यंजना है। अगला पद। चोरी करत कान धरि पाए, बहुत सुंदर पद। चोरी करत कान धरि पाए, निशिवासर मोहि बहुत सतायो, अब हरि हाथ ही आए। माखन दधी मेरो सब खायो, बहुत अचगरी कीनी, अब तो खात परे हो लालन, तुम्हें भले में चीन्ही। दो भुज पकड़ी कयो कह, जेहू माखन ले तू मंगाओ, तेरी सो में ने कुन खायो, सखा गए सब खाई। मुख तन चीते बिहसी हरि दीनो, रिस तब गई बुझाई। लयो श्याम और लाई, ग्वालिन सूरदास बलि जाई। प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा ही रचित है। इसमें श्री कृष्ण द्वारा माखन चोरी की घटना का वर्णन किया गया है। धरी पकड़, निसी वासर, रात दिन, मोही मुझे, अजगरी नटखटपन, दो दोनों, भुज बाह, रिस क्रोध। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के अंतर्गत माखन चोरी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि कोई गोपिका श्री कृष्ण को चोरी करते हुए पकड़ते हुए देख लेती है तो वो कहती है, श्री कृष्ण आज तुम चोरी करते हुए पकड़े गए हो, दिन रात तुमने मुझे बहुत परेशान किया, अब तुम मेरे हाथ आए हो, मेरा मक्खन दही तुमने सब खा लिया, तुम बहुत ही नटखट हो, अब तो तुम पकड़ लिए गए हो, तुम्हें मैंने आज अच्छी तरह से पहचान लिया है। उसने दोनों बाह पकड़ कर कहा कि अब तुम बताओ कहाँ जाओगे, तुमने मेरा जितना मक्खन और दही खाया है वह सब मंगा कर लूंगी। तब श्री कृष्ण
अपनी सफाई देते हुए कहते हैं कि तुम्हारी सुगंध मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया है, वह तो सब मेरी सखाओं ने खाया है। मुख, तन और चित्त से कृष्ण हंस दिए। तब ग्वालिन का सारा क्रोध शांत हो जाता है। तत्क्षण ही ग्वालिन ने श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा लिया। सूरदास कहते हैं कि इस तरह वह ग्वालिन श्री कृष्ण की मुस्कान पर बलिहारी हो गई। यहाँ बर्फी प्रसाद गुण विद्यमान है, अनुप्रास अलंकार है, श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन है, वात्सल्य रस की पुष्टि हुई है। आज इतना ही। धन्यवाद।